हाँ तो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेजल एकेडमी न्यूआई में। तो करते हैं शुरू। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलें, राजस्थान का कौन सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। करते हैं शुरू। BSTC CET 1 पाल राजस्थान हाई कोर्ट हर एग्जाम के लिए है। क्या हो गई इसमें? राजस्थान की झीलें देखते हैं। राजस्थान की झीलें, राजस्थान की जो झीलें हैं उसको निर्माण की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया। पहला प्राकृतिक झील, दूसरा कृत्रिम झील जो मानव के द्वारा निर्मित है। फिर लवणता के अनुसार भी झीलों को 2 भागों में बांटा गया। पहला खारे पानी की झीलें और दूसरी मीठे पानी की झीलें। विश्व में झीलों का देश है वह फिनलैंड। भारत में झीलों की नगरी श्रीनगर, राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर। ये कई बार आ चुका है कि राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को। राजस्थान में मीठे पानी की झीलें सर्वाधिक उदयपुर में है, इसलिए उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वह जयसमंद झील, जो कहाँ पर है? सोलुम्बर उदयपुर में है। मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक जो झील है वह पुष्कर अजमेर में। राजस्थान की इसकी जो झीलें हैं, इस स्लाइड से अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। इससे अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं। जयसमंद झील, हमारी जो पहली झील है वह जयसमंद झील, जो कहाँ पर है? सोलुम्बर में। ये जयसमंद झील से अभी जो PSI का एग्जाम हुआ था 5 अप्रैल को, उसमें क्वेश्चन आया था इसका ही। जयसमंद झील के जो पूरी क्षेत्र में इधर ये इस तरफ जो कटापटा क्षेत्र है इसे लसाड्या का पठार कहते हैं। जयसमंद झील के जो पूरी क्षेत्र में जो कटापटा क्षेत्र है यहाँ पर, इसे लसाड्या का पठार कहते हैं। जयसमंद झील, इसके जो यहाँ पर एक चित्रित हवा महल है। जयसमंद झील के किनारे रूठी रानी का महल है। यहाँ पर नंदेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पर 2 नहरें निकाली गई है किसके लिए? सिंचाई के लिए। एक तो भाट नहर, दूसरी श्यामपुरा नहर। भाट नहर और श्यामपुरा नहर। जयसमंद झील के अंदर 60 टापू है, जिसमें सबसे बड़ा जो टापू है वह है बाबा का भांकड़ा। जयसमंद झील का सोलुम्बर में। यहाँ पर एक होटल है, उसका नाम है होटल आइसलैंड। और सबसे जो छोटा टापू है उसका नाम है प्यारी। क्या नाम है? प्यारी। जयसमंद झील, जयसमंद झील में 3 नदियां पानी मिलाती है। कौन कौन सी? गोमती, बागर और झावरी नदियां। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वह है जयसमंद झील। इस झील को डेबर झील भी कहते हैं, क्योंकि इसमें गोमती नदी के द्वारा डेबर दर्रे से क्या लाया जाता? पानी लाया जाता है। जयसमंद झील जो है वह कृत्रिम झील का उदाहरण है। इसका जो निर्माण किया गया था वह किया गया था 1685 से 1691 के मध्य महाराणा जयसिंह के द्वारा। इस झील के किनारे
जो पूरी कटाफटा पहाड़ी प्रदेश है उसे लसाड़िया का पठार कहते हैं। रूठी रानी का महल जैसमंद झील के किनारे है। चित्रित हवा महल नंदेश्वर महादेव। इस झील में एक टापू पर होटल आइसलैंड बना है। ये क्वेश्चन अभी पीएसआई में आया था 5 अप्रैल को कि जैसमंद झील के पूरी क्षेत्र में कटापटा प्रदेश क्या कहलाता है? लसाड़िया का पठार कहलाता है। अगला, जैसमंद झील में 7 टापू स्थित है। सबसे बड़ा बाबा का भांगड़ा या मगरा, सबसे छोटा प्यारी। इन टापुओं पर भील और मीणा जनजाति निवास करती है। इस झील में गोमती, बागर और झावरी नदियों द्वारा जल गिराती है। इस झील से सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई है, एक तो श्यामपुरा और एक भाट नहर। कौन सी? श्यामपुरा और भाट नहर। पिछोला झील, जैसलमेर झील कंप्लीट। अब है पिछोला झील जो कहाँ पर? उदयपुर में। इसका निर्माण 1387 में पिच्छू बंजारा के द्वारा करवाया गया था, राणा लाखा के समय। इसमें जो नदियां जल गिराती है वो एक तो सिसारामा और एक बोजड़ा नदी जल गिराती है। इस झील में इस झील उदयपुर के सिटी पैलेस राजमहल के पीछे स्थित है। जो ये झील है, जो कपिचोला झील का उदयपुर के सिटी पैलेस राजमहल के पीछे स्थित है। राजस्थान में सर्वप्रथम सौर ऊर्जा से संचालित जो नावें पिछोला झील में चली थी, ये याद रखना कि सौर ऊर्जा से संचालित जो नाव है कहाँ पर चली थी? पिछोला झील में। इस झील के किनारे नटनी का चबूतरा, नटनी का नाम था गलकी बाई नटनी, जो बिजारी गांव की थी। और ये बीएसटीसी सीटी राजस्थान हाई कोर्ट सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है ये आर्ट एंड कल्चर जो आप है पूरी आपको सेजल एकेडमी न्यूज चैनल पर पढ़ाई जाएगी। और साथ ही राजस्थान ज्योग्राफी, हिंदी, ये भी क्लास शुरू होने वाली है भाई। इसमें सभी निःशुल्क पढ़ाई जाएगी, इसलिए आप जरूर देखें। फतेह सागर झील उदयपुर में है। जहाँ इस उदयपुर में फतेह सागर झील को किस नाम से जाना जाता है? कन्नौट बांध के नाम से जाना जाता है, और एक देवली के तालाब के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो नींव रखी थी फतेह सागर झील की, रखी थी ड्यूक ऑफ कन्नौट के द्वारा रखी गई थी। निर्माण जयसिंह के द्वारा। इसका जो फतेह सागर झील का जीर्णोद्धार करवाया था महाराणा फतेह सिंह के द्वारा। इसका नाम फिर महाराणा फतेह सिंह ने क्या रख दिया? फतेह सागर झील रख दिया था। फतेह सागर झील के किनारे सहेलियों की बाड़ी स्थित है। हवाला ग्राम है, जिसे राजस्थान का प्रथम शिल्प ग्राम कहा जाता है। कौन सा? हवाला ग्राम, जो कहाँ है? फतेह सागर झील से 1.5-2 किलोमीटर दूर पे है। एक मोती मगरी है, मोती मगरी पहाड़ी है जिसमें महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। बांस दर्रा की पहाड़ी है, सज्जनगढ़ दुर्ग है। बांस दर्रा की जो पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? सज्जनगढ़ दुर्ग। एक नीमा माता का मंदिर है बांस दर्रा की पहाड़ी पर। फतेह सागर झील के पाल के पास एक द हाईटेक फिश एक्वेरियम बना हुआ है। यह आपकी फतेह सागर झील। बांसदर्रा की पहाड़ी पर इधर ये सज्जनगढ़ दुर्ग, नीमच माता का मंदिर, हवाला ग्राम, और ये सहेलियों की बाड़ी। इस पर जो पाल, इस पर द हाईटेक फिश एक्वेरियम, बांसदर्रा की पहाड़ी, मोती मगरी पर महाराणा प्रताप का स्मारक, और इस बांसदर्रा की पहाड़ी पर इधर सज्जनगढ़ दुर्ग आ गया। यहाँ पर एक उद्यान है, उसका नाम नेहरू आइलैंड। राजस्थान का प्रथम ओपन थिएटर लगा हुआ है यहाँ पर। और राजस्थान की प्रथम सौर वेधशाला
फतेह सागर झील में टापू पर है। और सौर ऊर्जा द्वारा चलित नावें कहाँ थी? पिछोला झील में। ये ध्यान। फतेह सागर झील में एक टापू पर नेहरू आइलैंड नामक उद्यान है। मैं पानी पी लेता हूँ। इस उद्यान में राजस्थान का जो प्रथम ओपन क्या थिएटर लगाया गया है। इसी झील राजस्थान की प्रथम सौर वेधशाला स्थापित की गई थी फतेह सागर झील में। फतेह सागर झील की स्थापना 1975-76 में डॉक्टर अरविंद भटनागर के द्वारा कैलिफोर्निया यूएसए की सौर वेधशाला की तर्ज पर की गई थी। इसका जो संचालन किया जाता है वो किया जाता है भारत भौतिक अनुसंधान केंद्र अहमदाबाद के द्वारा। अगली झील उदय सागर झील। झीलों से हर एग्जाम में 2 से 3 दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, इसलिए झीलों को ध्यान से पढ़े। उदय सागर झील ये कहाँ पर? उदयपुर में है। इसका उदय सागर झील कौन सी? कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील कौन सी होती है? जिसका निर्माण किया जाता है वो कृत्रिम झील होती है। और जो प्राकृतिक झील जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है। उदय सागर झील का निर्माण करवाया था महाराणा उदय सिंह ने का 1559 से 1565 के मध्य। उदय सागर झील की जो नदी आकर गिरती है इसमें आयड़ नदी आकर गिरती है। इसी झील के किनारे महाराणा प्रताप ने मान सिंह के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया था। किसी उदय सागर झील के किनारे महाराणा प्रताप ने मान सिंह के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया था। आपकी पूरी झीलों को बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो ये पीडीएफ है यह आपको सेजल अकेडमी न्यू टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें। स्वरूप सागर झील उदयपुर में। इसका निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने 1857 यानी क्रांति के समय किया गया था। यह झील फतेह सागर एवं पिछोला झील को जोड़ने में एक तंग सक्रिय झील का निर्माण करती है। ज्यादा स्पीड से तो नहीं चल रहे हम, बता देना। बड़ी झील। बड़ी झील है उदयपुर में। कहाँ? उदयपुर में। इसे बड़ी तालाब ज्ञान सागर झील भी कहते हैं। इसका जो निर्माण करवाया था महाराणा राज सिंह ने करवाया था। जिसका जो निर्माण किया जाता है वो कौन सी झील होती? कृत्रिम झील। तो बड़ी सागर झील भी कौन सी? कृत्रिम झील है। किसकी याद में करवाया था? अपनी माता की याद में करवाया था। माता का नाम था ज्ञान कौर। इसकी याद में करवाया था बड़ी सागर झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने। इसलिए इसे क्या कहते हैं? ज्ञान सागर झील भी कहते हैं। राजस्थान का प्रथम मछली जो अभ्यारण्य है वह है बड़ी सागर झील उदयपुर में। कहाँ? बड़ी सागर झील उदयपुर में। राजसमंद झील। राजसमंद झील राजसमंद में। इसकी नींव रखी थी घेवर माता। इसका निर्माण राज सिंह के द्वारा किया गया था। किस लिए? अकाल राहत कार्यों में, यानी कि पानी की समस्या थी उस समय, इसलिए किया गया था। राजसमंद झील का जो राजसमंद जिले का जो नामकरण है वह भी राजसमंद झील के नाम पर ही किया गया है। राजसमंद झील के किनारे घेवर माता का मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर है, राज सिंह पैनोरमा है, राज प्रस्तुति है। ये ये क्वेश्चन भी आया था अभी पीएसआई एग्जाम 5 अप्रैल को ही। ये राजसमंद झील। राजसमंद झील के उत्तरी भाग में 9 सीढ़ियां हैं जिसे नौ चौकी की पाल कहते हैं। क्या कहते हैं? नौ चौकी की पाल कहते हैं। राजसमंद झील के किनारे द्वारकाधीश का मंदिर है और घेवर माता का मंदिर है। जो घेवर माता कौन थी? है बिना पति के सती होने वाली थी। राजसमंद झील में 3 नदियां जल गिराती है, केलवा, गोमती और ताल नदी।
रासमल झील के किनारे राज प्रस्तुति लगी हुई है और एक राजस्थान का पेनोरमा भी लगा हुआ है। राज पेनोरमा भी लगा हुआ है यहाँ पर। इस झील के किनारे ये बता फिर इस झील के उत्तरी किनारे पर 9 सीढ़ियां बनी है जिन्हें क्या कहते हैं, 9 चौकी की पाल कहते हैं। इस झील में गोमती, ताल और केलो नदी का जल आता है। रास प्रस्तुति लिखवाई थी राज सिंह ने। किसने? राज सिंह ने। और जो लिखी थी रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। भाषा संस्कृत। इसका जो वर्णन मिलता है किसमें, राज प्रस्तुति में किसका वर्णन मिलता है? मेवाड़ का इतिहास। शिलालेख 25 शिलालेख हैं जो काले पत्र हैं। इसमें जो श्लोक है 916 श्लोक है। ये प्रश्न आया था अभी पीएसआई में कि राज प्रस्तुति की भाषा प्राकृतिक कथन सत्य या असत्य, वो कथन असत्य था क्योंकि इसकी भाषा थी संस्कृत। और जो वनपाल हो, सीईटी हो, 2026 का कौन सा भी एग्जाम हो, हाई कोर्ट, वीडियो, वनपाल, सीईटी, बीएसटीसी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। पिछोला झील। पिछोला झील कहाँ? उदयपुर में। तो ये आ जाएगी आगे। सौर ऊर्जा से चालित नाव है यहाँ पर। पिछोला झील के किनारे मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर है। मौसला मोगरा की पहाड़ी है। नटनी का चबूतरा, सिटी पैलेस, बागोर की हवेली। इस बागोर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। और पिछोला झील में दो, एक तो जगत निवास तो महल है और एक जग मंदिर है। पिछोला झील में महल, जग मंदिर और जगत निवास। जग मंदिर की जो नींव रखी थी करणी सिंह ने रखी थी 1620 में, जबकि इसका निर्माण पूरा करवाया गया था जगत सिंह प्रथम ने, सब 1651 में। जगत निवास महल का निर्माण जगत सिंह सेकंड के द्वारा 1746 में शुरू किया गया था। इस झील के किनारे बागोर की हवेली स्थित है। बागोर की हवेली का जो निर्माण अमरचंद बड़वा द्वारा किया गया था। इस हवेली में विश्व की सबसे लंबी पगड़ी रखी हुई है। पिछोला झील के पास माछला मुगरा की पहाड़ी है। इन पहाड़ियों पर मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर है। तो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास के अंत में फिर कमेंट में ये, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसी लगी। और बीएसटीसी सीईटी 2026 के लिए जो फ्री क्लासेस हैं, जीके की फ्री पढ़ाई जाएगी। और जी ये पीडीएफ है, ये आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। या तो आप ये व्हाट्सएप ग्रुप चैनल ज्वाइन कर लेना, इस पे सब मिल जाएगी। या यहाँ से नहीं तो यहाँ से कर लेना। ये व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम चैनल है सेजल एकेडमी न्यूआई, वो ज्वाइन कर लेना। और अब करते हैं कल। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। थैंक यू।